हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे पहले हम आपको 2 वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोवाइड कर चुके हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो था डिपेंड ऑन ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन, सेकंड डिपेंड ऑन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज फोर्थ पार्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये कहूँ कि ये भी एक पार्ट है एल्कीन से एल्कोहल बनाने का। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हम जनरली डाइबोरेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? डाइबोरेन। और लोअर क्लासेस के अंदर आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो डाइबोरेन क्या होता है और किस प्रकार काम करता है। तो डाइबोरेन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है? तो बेटा मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो इधर, मान लीजिए ये आपका है B2H6। तो मुझे आप ये बता सकते हो कि आपका बोरोन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और एक बोरोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। इस प्रकार से बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दिखा रहे 1 2 3 1 2 3, ये बोरोन की 1 2 3 बोरोन। अब आप बताना मुझे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6। तो यहाँ पर मैंने 6 हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है। अब हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना जाएगा और ये इसके साथ और ये इसके साथ, और इसी प्रकार ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों बोरोन के बीच में क्या किसी प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड है या नहीं है? आप कहोगे सर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर बोरोन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे? प्रत्येक बॉन्ड 1 2 3। तो इस बोरोन ने भी 3 कोवलेंट बॉन्ड और इस बोरोन ने भी 3 कोवलेंट बॉन्ड। तो कहोगे सर ये डाइबोरेन की स्ट्रक्चर किस प्रकार बनी? ये तो दोनों पार्ट अलग अलग हैं, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, दोनों तो आपस में कनेक्ट तो हुए ही नहीं। तो यहाँ पे हमें स्टडी करने से पता चला कि बोरोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2 4 6। और जिसके वैलेंस में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हो वो किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी। इस प्रकार यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 2 4 6। तो यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का काम करता है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट होने के लिए सोचेंगे आपस में, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट? आपको ये सर ये दोनों स्ट्रक्चर अगर आपस में इलेक्ट्रॉन चाहती हैं कनेक्ट करने से, तो इनके बीच में एक बॉन्ड कोवलेंट होना नेसेसरी है, तभी तो हम कह सकते हैं ये B2H6 है।
तो अब क्वेश्चन है कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर को बनने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। डाइबोरेन को नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है बेटा? 14। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? बट उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं कितने? देखिए, ये बोरोन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसी प्रकार एक इसने इसके साथ, एक इसने इसके साथ और एक इसने इसके साथ। तो इस प्रकार से बोरोन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? और रिक्वायरमेंट उसको 14 इलेक्ट्रॉन की। इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 6, 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन तो है डाइबोरेन के पास, बट रिक्वायरमेंट कितने की है? 14। तो हमारी स्ट्रक्चर इस प्रकार से अराइज नहीं हो सकती। तो कहोगे सर फिर ये फॉर्मूला बना किस प्रकार होगा? तो बेटा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए डाइबोरेन को 14 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसके पास कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। अब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार करेगा वो हम चेक करते हैं। तो आपने देखा कि जो बीच में जो हाइड्रोजन है, बीच में जो दोनों के बीच में ब्रिज हाइड्रोजन, जिसको मैंने ये दिखा रखी, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इस ब्रिज हाइड्रोजन का और एक इस ब्रिज हाइड्रोजन का, 2-3 सेंटर के बीच का काम करें। इसका मीनिंग ये हो बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी काम करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी काम करेगा। सिमिलर कंडीशन बिलो वाले की। इसका मतलब कितने हो गए? अब देख रहे हो यहाँ पर कितने सेंटर? 1, 2, 3। और इन 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। वो कैसे? क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने जो इस बॉन्ड के बीच में, वो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर सकता है और इसके साथ भी। इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब इस ब्रिज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो ये नहीं कर पाएगा और ये करेगा तो ये नहीं कर पाएगा। मतलब एक्चुअल टाइम पर एक करेगा तो एक नहीं करेगा, बट वो शेयर दोनों के साथ करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा है कि आपने 3 सेंटर, जिसमें 2 सेंटर बोरोन के और एक सेंटर ब्रिज हाइड्रोजन, तो इसको नाम दे दिया 3 सेंटर। और इस सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं? 2। अगर इसको यूज करोगे तो इसको यूज नहीं करना पड़ेगा, और इसको यूज कर रहे हो तो इसको नहीं करोगे। और इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं बनाना बॉन्ड, जिसको कहते हैं टाउ बॉन्ड। तो आपको याद रखना है कि डाइबोरेन को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे के साथ, एक ब्रिज हाइड्रोजन है, वो दोनों के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिस पे वहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपने देखा कि डाइबोरेन में प्रत्येक बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी जब तक उसने बनाना बॉन्ड नहीं बनाया। तो इसलिए डाइबोरेन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका ऑक्टेट प्रत्येक बोरोन का कंप्लीट नहीं था। और जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है वो किसका काम करता है? लेविस एसिड। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किसका भी काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल।
तो यहाँ से हमारी 3 टर्म निकल कर आ चुकी हैं। कौन कौन सी? एक तो डाइबोरोन है, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन तो हैं बट उसको 14 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण वो बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से उसको हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का नाम दे दिया। तीसरा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है तो लेविस एसिड का काम करेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? एल्कीन के साथ। किसके साथ? एल्कीन। अब हम चेक करते हैं कि किस प्रकार एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। देखिए, जो डाइबोरेन है वो किसने किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। तो वो रिएक्शन करेगा अब एल्कीन के साथ। जैसे ही हमारा डाइबोरेन है एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बोरेन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट करवा देगा। कितने अल्काइल ग्रुप का? 3 अल्काइल ग्रुप का, 3 अल्काइल ग्रुप्स। और फिर हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब कहोगे सर इसका ऑक्सीडेशन इसकी प्रेजेंस में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हमने दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। चेक करते हैं। तो B26 डाइबोरेन है, प्रत्येक बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो बॉन्ड तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रकार से डाइबोरेन के अंदर बोरेन BH3 की कितनी यूनिट कंटेन है बेटा? 2। कितनी यूनिट कंटेन है? 2। इस प्रकार डाइबोरेन को हम सिंगल यूनिट स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने इसकी रिएक्शन करवानी है प्रोपीन के साथ। पहले मैं ये रिएक्शन समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आप इसका मैकेनिज्म भी स्टडी करोगे। तो यहाँ पर प्रोपीन है। अब आपको पता है कि यहाँ पर वीक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो कौन से कार्बन की तरफ जाएंगे और कौन से कार्बन की तरफ नहीं जाएंगे और किस वजह से जाएंगे और किस वजह से नहीं जा पाएंगे। जब तक आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगी, तो आप कहोगे सर इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। फिर कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि इस बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 2nd डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकटायन। दैट्स क्लियर। अब हमने बोरेन की 2 यूनिट का यूज किया तो यहाँ पर बोरेन को लिख लिया और बोरेन के अंदर BH3 के अंदर H पॉजिटिव होता है, BH2 नेगेटिव। यहाँ पे आप एंटी मार्कोनी रूल लगा दीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे एंटी मार्कोनी रूल लगाते हो तो एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है कि इसका नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इट मीन्स रिवर्स ऑफ मार्कोनी रूल। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और ये पार्ट यहाँ पर। अब चेक कीजिए कि आपका क्या प्रोडक्ट बन गया। CH3 CH2 CH2 BH2। जब तक आपके सारे बोरोन्स हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमारी ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रही। फिर मैंने दोबारा किसका यूज किया? प्रोपीन का। किसका यूज किया बेटा? प्रोपीन का। और फिर मैंने इसको जो हमारा प्रोडक्ट आया था पहले स्टेप उसको मैंने फिर दोबारा यहाँ से लिख लिया CH3 CH2 CH2। तो यहाँ से BH2 कनेक्ट था, BH2 में H के ऊपर पॉजिटिव तो बाकी रिमेनिंग पार्ट के ऊपर आपका कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। यहाँ पे फिर एंटी मार्कोनी रूल अप्लाई कीजिए तो ये नेगेटिव इसके पास और ये पॉजिटिव इसके पास। जैसे ही ये पॉजिटिव इसके पास गया तो क्या बन गया? CH3 CH2 और ये CH2। अब इस CH2 से क्या कनेक्ट हो गया हमारा? अब देखो ये CH2 हमारा इस BH से कनेक्ट है
तो BH CH2CH2CH3। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो एक यूनिट और एक ये यूनिट, कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट, और यहाँ पर क्या है आपका BH। अभी भी हमारे बोरोन के सारे हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हुए हैं। अब हम आगे फिर दोबारा इसकी प्रोपेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे थर्ड स्टेप में। ये सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो हमारा ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इसकी तरफ जाएगा एंटी मार्कोनी रूल से, ये इसकी तरफ। तो क्या बन गया हमारा CH3, ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो CH2, तो और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 की यूनिट अराइज हो गई, एक यूनिट ये बन गई, 2 यूनिट हमारी ये हैं। तो कितनी यूनिट हो गई बेटा हमारी 3 यूनिट, और यहाँ पर क्या बच गया बोरोन। अब आप इसके लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट का यूज करवाकर इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। तो मैंने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज किया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसके कितने मोल्स यूज करने हैं, उतने ही मोल्स यूज करने हैं जितने यहाँ पर हमारे प्रोपाइल ग्रुप हैं। कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज कर लिया। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका बोरिक एसिड। देखिए CH3 CH2 CH2 की 3 यूनिट है और B बोरोन है, तो यहाँ से 3 यूनिट OH को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 3H2O2 को 6OH, 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ से 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच गया 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इस प्रकार से इसने एल्कोहल की प्रिपरेशन की है। आज के लिए बेटा इतना ही होमवर्क है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह स्टडी करना और ये जानने की कोशिश करना कि डायबोरेन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन सकता है। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे तो उसके अंदर आप ये समझने की कोशिश करोगे कि ये पूरी रिएक्शन किस प्रकार हैंडल की हुई है, इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के।